आज हम लोग सीखेंगे कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा, यानी किस एंगल के लिए वह निगेटिव होता है और किस एंगल के लिए वह पॉजिटिव होता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल में आपको बताए हुए थे, यदि कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वह 0 और 90 के बीच होगा। यदि कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तब उसका वैल्यू 90 और 180 के बीच होता है। यदि कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में हो तब उसका वैल्यू 180 डिग्री से बड़ा लेकिन 270 डिग्री से छोटा होता है। और यदि कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तब उसका वैल्यू 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को जरूर आप पहचान लेंगे 0 और 90 के बीच, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल 90 और 180 के बीच। अभी आप यहाँ हैं तो यह एंगल 0 है, यहाँ पहुंचेंगे तो यह एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। फिर यहां से जब आप यहाँ आए तो यह एंगल 180 डिग्री। यदि आप फिर यहां से मूव किए तो 270, फिर जब आप यहाँ पहुंचे हैं तो वह एंगल 360 हो जाएगा। तो कोई भी एंगल देख करके आप यह बता सकते हैं कि वह एंगल किस क्वाड्रेंट में है। जैसे 120 डिग्री, आपसे कोई ये पूछे कि 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, आप बता ही देंगे कि 120 डिग्री या 180 डिग्री से छोटा है बट 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। यदि हम आपसे ये पूछे कि 200 डिग्री यानी 200 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कहेंगे कि वह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। रीजन स्पष्ट है कि वह 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 270 से छोटा है। समटाइम्स सवाल अब आपसे ये कोई पूछे कि 400 डिग्री, ऐसा कहे 400 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा। यदि एंगल 360 से बड़ा हो तब हम लोग कैसे बताएंगे कि वह किस क्वाड्रेंट में होगा। उसके लिए थोड़ा सा एक आपको रूल समझना होगा। वह रूल देखिए क्या है। जो भी आप एंगल लिखे हैं यहाँ 400 डिग्री, इस 400 डिग्री में कब, जब एंगल 360 से बड़ा हो तब हम लोग कैसे बताते हैं। तो 400 में आपको 360 से डिवीजन करना होगा। यानी आप ये लिखे हैं 360 वन टाइम, यानी आपने ये लिखा 360 और यहां लिखे हैं 40। आप कह सकते हैं कि इस 400 एंगल के बदले आप क्या लिखें। 400 एंगल के बारे में बताना है कि वह किस क्वाड्रेंट में होगा। तो जो भी एंगल 360 से बड़ा हो पहले 360 से उसमें डिवीजन, यहां आप लिखे हैं 3 नंबर और आपको यह बताना है कि यह जो एंगल थीटा है जो 400 डिग्री है वह किस क्वाड्रेंट में होगा। करना देखिए क्या होगा। यहां से 400 डिग्री को आप लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा रूल आप जानते होंगे, दिस इंटू दिस अब प्लस दिस, यानी आप कहेंगे कि 1 इंटू 360 और प्लस 40। 400 डिग्री को ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप यहां देख लिए कि जो यहाँ एंगल है ये बचा हुआ है यही बताएगा हमें। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब आप एक चक्कर की पूरा किए हैं तो यह एंगल 360, फिर आपको जाना है 40, यानी अब टोटली इसी पे डिपेंड करेगा। यानी 400 के बदले आप लिखेंगे 1 इंटू 360 प्लस 40 और यह एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग तय कर लिए कि हमारा जो 400 डिग्री एक एंगल है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कैसे तय करेंगे, डिवीजन दे करके। यानी आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 400 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
या फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यदि एंगल 360 से बड़ा हो तो डिवीजन कीजिएगा और ये रिमाइंडर ही बताएगा कि किस क्वाड्रेंट में वह लाई करेगा। तो हम आपसे ये पूछे हैं कि यदि कोई आपसे पूछ दे थीटा इक्वल टू, और यहाँ लिखा हुआ है 820 यानी 820 डिग्री, तो 820 में किससे डिवीजन करना होगा? 360 से। 360 के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसी से हम लोग तय कर लेंगे कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो आप इसमें प्रयास करेंगे तो देखिएगा कि रफ कैलकुलेशन क्या मिला। 82 इक्वल टू आप लिखेंगे 2 इंटू 360 और प्लस ये 720 है और यहाँ कितना बच गया? 100। देखिए ना, अब आप तय कर लिए कि 100 यहीं से तय होगा। ये 100 किस क्वाड्रेंट में है? जो एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा वह सेकेंड क्वाड्रेंट में है। यानी आप कहेंगे यह एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यदि एंगल 360 तक हो तो आप इससे बताते हैं, 360 से जब बड़ा हो तब आप डिवीजन करके बताते हैं। ये सब पहले से आप पढ़े हुए थे, फिर भी हम आपको रिवीजन करा दिए। अब हम लोग सीखेंगे साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग को सीखना है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए यहाँ उद्देश्य क्या सीखने हम लोग जा रहे हैं, पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपसे कोई ये पूछे कि यह लिखा हुआ है यहाँ साइन, या ये हटा दिए, आप यह लिखे हुए हैं यहाँ कॉस 120 डिग्री, ऐसा लिखे हुए हैं। कोई आपसे ये पूछता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो वह चीज हम लोग अभी नहीं सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं सो ध्यान से देखिएगा। कोई पूछे कि यदि इसका जो वैल्यू आने वाला है वह पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, यानी cos 120 डिग्री का वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव। कुल मिलाकर के आप सीखने जा रहे हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। साइन कब निगेटिव होता है, कॉस कब निगेटिव होता है, tan कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। लिखेंगे आप साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन y एक्सिस, x एक्सिस।
ये रहा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ है ओरिजिन। यह एक पॉइंट लिए जो P है, और आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होता है। इस दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। आपको मालूम होगा कि यह y और ये x है, और यहां जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस पॉइंट का नाम रख दीजिए आप A। आप कह रहे हैं कि ये रहा थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, यदि यह यहां से मूव करके यहां पहुंचा तो यह जो हमारा एंगल है वह एंगल 90 डिग्री से छोटा है और 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि यह एंगल कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको मालूम होगा कि यह ओपी का वैल्यू जो भी मिले लेकिन वह पॉजिटिव मिलेगा, तो आप ये लिख दिए यहाँ ओपी इक्वल टू स्मॉल आर। ओपी हम लिख ही देते हैं, ओपी का जो वैल्यू होता है वह है अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। यही वैल्यू यहाँ है। मान लीजिए उसका वैल्यू क्या है? स्मॉल आर है। आप कह रहे हैं कि स्मॉल आर का जो वैल्यू है वही ओपी है। यहाँ एक चीज आप क्लियर कर लीजिए कि आप जो यह ओपी लिखे हैं वह एक पॉजिटिव है। यह ओपी, ये ओपी जो आप लिखे हैं। अब ध्यान से देखना है, इस ट्रिंगल में यदि आप गए इन ट्रिंगल PAO, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये वैल्यू पता किया। यानी आप कह रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू दिस बाई दिस, यानी आप ये लिखे हैं वाई बाई आर। कॉस थीटा का जो वैल्यू आप लिखे हैं वह लिखे एक्स बाई आर। टैन थीटा का वैल्यू आप लिखेंगे वाई बाई एक्स। आप कह रहे हैं कि y पॉजिटिव है और स्मॉल r भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव को, कोई भी दो पॉजिटिव लीजिए और उसका डिवीजन करके देखिए तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि यह वैल्यू पॉजिटिव है। इन द सेम वे यहां भी आप डिवीजन दीजिए तो आप देखेंगे कि यह भी आपको पॉजिटिव आएगा। यहां भी आप डिवीजन दीजिए तो यह वैल्यू भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप डिस्कस करेंगे कि सर यह आर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। देखिए वह वैल्यू स्मॉल आर इक्वल टू आप पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, तो यह पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा। यानी ये यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पॉजिटिव होगा। कब? जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इन द सेम वे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। इस बार यह रे मूव करके यहां पहुंचा 90, फिर आगे पहुंचा। यानी आप कह रहे हैं कि यहां ये पहुंच गया, यहां आप पहुंच गए। खुद बोलिए, ये जो एंगल होगा वह 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऐसा नहीं कि यहाँ लिखा हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यह एंगल यहां तक है 90 से बड़ा है, इसलिए यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में। कोई भी एक पॉइंट यहाँ आप लीजिए, वह पॉइंट आप पी लिए हैं, आपको मालूम होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू निगेटिव होता है। यहां जो आप लिखते हैं वह x का वैल्यू निगेटिव होगा और y का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट हमारा क्या है? P है, और P में x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ आप कर दीजिए। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो आप कह रहे हैं कि यह पॉइंट A है। आप ही बताइए यह क्या कहलाता है? y का वैल्यू। यानी आप यहाँ लिखे हैं y, यह वैल्यू क्या है? x का, और यह x क्या है? निगेटिव लिखा हुआ।
अब हम लोग चर्चा किए, ये जो हमारा स्मॉल आर है वह वैल्यू आपको मालूम है, स्मॉल आर इक्वल टू आप लिखते हैं अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर यानी माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, दिस इक्वल टू यह वैल्यू मिल गया माइनस स्क्वायर के वजह से यह वैल्यू पॉजिटिव हो गया और यहां लिखे हैं आप वाई स्क्वायर, यानी कुल मिला के ये स्मॉल आर भी आपका पॉजिटिव है। इन ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है, चर्चा नहीं की है, अंडरस्टूड है। इन राइट ट्रायंगल PAO, ध्यान से देखिएगा, आप लिखे हैं साइन थीटा, कब? अब इस दोनों फिगर से आप कंपेयर मत कीजिएगा, वो अलग फिगर है, ये अलग फिगर है। यहाँ एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर जो y है, यानी आपने ये लिखा है y परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो स्मॉल आर है। फिर आप आगे लिखते हैं cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बेस, और बेस का वैल्यू है माइनस एक्स, यानी आप कहेंगे ये वैल्यू हो गया माइनस एक्स और यहां लिखे आर। नेक्स्ट आप लिखे हैं tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर और बाई बेस, यानी यह वैल्यू होगा y बाई माइनस एक्स। बहुत सारे लोग पढ़े होंगे यह एंगल, ये परपेंडिकुलर, यह बेस और ये हाइपोटेनस। रिलैक्स होके बोलिए यह y क्या है? पॉजिटिव है, और स्मॉल r भी आपको क्या है? पॉजिटिव मिला है। और दो पॉजिटिव क्वांटिटी को यदि आप डिवीजन करने की, जैसे 4/2, 3/5, 9/11, तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी आप कह रहे हैं यहां इसका साइन क्या है? पॉजिटिव आएगा। इन सेम फैशन ठीक इसी तरीके से आगे आप सोचिए कि यह निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ क्या मिल गया? निगेटिव। यहां देखिए पॉजिटिव और निगेटिव, और डिवीजन करने जाते हैं और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो हमारा परिणाम भी यानी रिजल्ट भी निगेटिव आता है, यानी आप कहेंगे कि दिस इक्वल टू यहां होगा निगेटिव। तो यहां से हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? हमारा ये कहना है कि यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से छोटा हो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, साइन कॉस टेन, आगे भी आप पता कीजिए कॉसेक सेक कॉट, वह सब वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन यदि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस निगेटिव होगा और टेन भी निगेटिव होगा। ये आप काहे कह रहे हैं? हम थोड़ी कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप कह रहे हैं यह एंगल थीटा फर्स्ट, यह एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में P कोई पॉइंट है तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव मिलता है, ये आपको मालूम है। इन द सेम वे यह y लिखे हैं और ये माइनस एक्स लिखे हैं, तो हाइपोटेनस पता किए तो ये आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। आप फॉर्मूला लगाए हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पॉजिटिव, कॉस थीटा बेस हाइपोटेनस निगेटिव, टेन थीटा दिस बाई दिस निगेटिव। आगे भी आप पता कीजिए कॉसेक थीटा पॉजिटिव मिलेगा। कहेगा सर क्यों नहीं पता किए? इसलिए नहीं पता किए हैं कि आप यहाँ रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो यानी कि कॉसेक थीटा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। नेक्स्ट टेन मालूम तो कॉट भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव। सेक मालूम कीजिए तो निगेटिव, यानी अब फाइनली आप कहें कि यदि थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन पॉजिटिव होगा, कॉस निगेटिव होगा और टेन निगेटिव होगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, फोर्थ के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, तो उसको प्रूफ नहीं किया गया, एक तरीका बता दिया गया, आप चाहें तो उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको आप लिखिए, और हमें अब याद क्या रखना है और कैसे सोचना है इन चीजों पे चर्चा करने जा रहे हैं। पहले आप इसको प्रिंट कर लीजिए।
हम लोग अब एक टेबल के हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। हर बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ के लिए आप खुद से सोचिएगा तो आपको कुछ न कुछ वहां मिलने वाला है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी सोचिएगा। केवल यह याद रखना होगा कि थर्ड में एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव बट वाई निगेटिव होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यह रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी फंक्शन का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऑल टी फंक्शन पॉजिटिव, इसमें सभी पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, जो भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखें वो सब पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट की हम लोग चर्चा यदि करें तो इसमें आपका साइन और कॉसेक यह दोनों पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस, सेक, टैन, कॉट यह सब निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की यदि हम लोग चर्चा करें तो इसमें आपका टैन, कॉट यह दोनों पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन, कॉसेक, कॉस और सेक ये सब नेगेटिव होगा। यदि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में सोचे तो यहाँ कॉस और सेक यह दोनों पॉजिटिव होगा, और इसके अलावे जो बचा हुआ है, यानी आप ये कह रहे हैं साइन, कॉसेक, कॉट और टैन यह सब नेगेटिव होगा। तो हम लोग ऐसे नहीं रटेंगे देखिए क्या, इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट सभी निगेटिव। थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट सभी निगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट सभी निगेटिव। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कितने? 6 में से बच कितना जाता है? 4। तो आप कहेंगे कि इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो बचा हुआ चारों यानी कॉस, सेक, टैन, कॉट नेगेटिव होगा। थर्ड में टैन, कॉट पॉजिटिव, रेस्ट सभी यानी साइन, कॉसेक, कॉस, सेक नेगेटिव। फोर्थ में कॉस, सेक पॉजिटिव, रेस्ट सभी यानी साइन, कॉसेक, कॉट, टैन नेगेटिव होगा। अब आप समझेंगे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप प्रूफ दिए थे, सेकेंड में दिए थे, थर्ड में नहीं दिए। हाँ सही बात है, उसी तरीके से उसको प्रूफ किया जा सकता है, तो हम ऐसा नहीं बताएं।
अब इस फॉर्मूला को रटने के लिए एक ट्रिक भी है। अभी आप ये मत सोचिएगा इसका अप्लाई कैसे होगा, ये काम अभी आपका नहीं सोचना है। अप्लाई करना तो हम आपको अब सिखाने वाले हैं, अप्लाई के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। नेक्स्ट देखिए, इसको एक रटने का ट्रिक है, उस ट्रिक को भी आप समझ लीजिए। यहां लिखे हैं हम लोग ऑल, यहां लिखे हुए हैं स्टूडेंट, और ये लिखे हुए हैं टेक, और यहां लिखे हुए हैं कॉफी। सभी स्टूडेंट कॉफी पीते हैं। देखिए ये हम कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी जरूरी है सभी स्टूडेंट कॉफी पीते हैं, ये ट्रिक है, इसको आप भावनात्मक मत लीजिएगा कि सभी स्टूडेंट कॉफी पीते हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। रटने का एक ट्रिक है। अब देखिए ऑल जैसे ही लिखे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, चूंकि यह फर्स्ट वर्ड है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप यहां लिखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, यानी आप कह रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव। स्टूडेंट सेकेंड वर्ड है, यानी आप चले गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। यस से क्या होता है साइन, यानी आप कह रहे हैं कि साइन, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, यानी आप कहेंगे कॉसेक। यह दोनों क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब देखिए यह दोनों पॉजिटिव, कोई कहे यह दोनों पॉजिटिव तो आप कहिएगा रेस्ट सभी निगेटिव है। सिंपल बात है, सबको लिखना जरूरी नहीं है। थर्ड में थर्ड वर्ड, तो यहां देखिए आप पहुंचे तो ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट। आप ही बताइए टी से आप क्या जानते हैं, टी से आपका होता है 10, तो आपने यहां लिख दिया 10। 10 और 10 का रेसिप्रोकल क्या है कॉट, यानी आप कहेंगे ये रहा कॉट। 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होगा तो रेस्ट सभी नेगेटिव होगा। लास्ट में है फोर्थ वर्ड है जो लिखे हैं आप कॉफी, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और सी से आपको मालूम है, सी से आप कहेंगे सर सी से तो कौशिक भी होता है, सही बात है, कौशिक का तो काम फिनिश हो गया। सी से आपका कॉस है, यहाँ क्या है कॉस, यानी आप ये लिखे हुए हैं कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, यह दोनों पॉजिटिव होगा। तो आप जैसे आप ट्रिक से याद रखिए, चाहे ये टेबल याद रखिए, ये अब आपको सोचना है क्या याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। देखा सर ये पॉजिटिव क्या फायदा पहुंचाएगा, ये बात अभी मत सोचिए, केवल आप इसको याद रखिए कि पॉजिटिव है। दूसरी बात, बाई फोर्सली हम नहीं कहें याद रखने के लिए, हमने इसका प्रूफ दिया है 2 क्वाड्रेंट के लिए, और तीसरा और फोर्थ कहें कि आप घर पे प्रयास कीजिएगा। तो आप पहले यहां तक प्रिंट कीजिए, फिर इसका हम लोग कैसे एप्लीकेशन करते हैं उसके बारे में सीखने वाले। उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ये जो है फॉर्मूला अब आप जरूर याद रखेंगे, और जरूरत पड़ने पे जरूर बताएंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है।
discuss the sign of cos. Discuss the sign of cos 135 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि हम लोग से क्या पूछा जा रहा है। यह हम आपसे पूछ रहे हैं कि cos 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। नहीं, ये बात नहीं पूछ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि cos 135 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, इससे हमको मतलब नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि जो वैल्यू आएगा उसका केवल साइन बताइए। वैल्यू पता करना अभी आप नहीं सीखे हैं, आप केवल अभी उसका साइन बताना सीखे हैं। यानी साइन कहने का मतलब चिन्ह। कोई आपसे ये पूछ दे कि cos 135 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, जैसे ही ये पूछा जाए तो सबसे पहले जो लिखा गया स्टेटमेंट है उसको आप लिख दीजिए। आप लिखे हैं cos 135 डिग्री। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अब जब कभी हम कहेंगे साइन कॉस तो उसको फंक्शन वर्ड भी देंगे, या सिंपल में हम लोग कहते हैं टी फंक्शन। तो कोई भी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, यह टोटली डिपेंड करता है इस दिए गए एंगल पर। जो यहाँ एंगल है वही उसी एंगल पे डिपेंड करेगा। अब आपको ये पता लगाना होगा, सबसे पहले हम लोग ये पता लगाते हैं कि 135 डिग्री यानी 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। यानी यही बात हमको अब पता लगाना है कि यह किस क्वाड्रेंट में है। जैसे ही आप ये पता लगा लेंगे आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा cos 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। तो आप अनुमान लगा लिए होंगे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी रटे हैं आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, रेस्ट सभी नेगेटिव है। इसका मतलब cos 135 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव होगा। और आज से आप कह दिए कि इसका वैल्यू क्या है, तो आप कहें कि दिस इक्वल टू नेगेटिव आएगा। आप कहिएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए हम वैल्यू नहीं बता रहे हैं, हम वैल्यू का साइन बता रहे हैं। वैल्यू भी हम लोग को सीखना है इसका, वो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसमें इसका एप्लीकेशन होगा। आप कह दिए कि cos 135 डिग्री का वैल्यू आम इमली जो भी आए लेकिन वो निगेटिव आएगा, यानी आप यहाँ लिख दिए है निगेटिव। आज से हम लोग ऐसे इसको नहीं लिखेंगे, लिखने का तरीका बदल देंगे। लिखेंगे दैट इज, इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे हम लोग cos 135 डिग्री, जो वैल्यू निगेटिव होता है ना, निगेटिव किसे कहते हैं, पॉजिटिव किसे कहते हैं। सिंपल बात है, निगेटिव लेस देन जीरो, जो जीरो से छोटा हो, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो। आज से हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे या लेस देन क्या है, जीरो। अब आप कहेंगे कि रीजन यहाँ लिखना जरूरी है, नहीं जरूरी, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो लिख देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है थीटा 135 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या है, निगेटिव होता है। ऐसा इसलिए होगा। तो नेक्स्ट हम आपसे पूछ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, और आपको जवाब देना है कि वह निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो ये लिखा हुआ है डिस्कस the sign of tan 200 डिग्री। अब बहुत जल्दी आप पता कर दिए होंगे, अब केवल सवाल कहां जाके रुक गए। तो सबसे पहले कुछ लोग पता कर दिए होंगे, हमको उम्मीद है इस बात का। आप यह लिखे होंगे tan 200 डिग्री। ध्यान से देखिएगा tan
200 डिग्री आप लिखे हैं, ये साइन बताना है, चिन्ह बताना है, वैल्यू नहीं बताना है। वैल्यू कहाँ हम आपसे पूछ रहे हैं, वैल्यू तो कल के बाद से पूछेंगे जब हम लोग सीख लेंगे। अब कोई कह रहा है कि 200 डिग्री पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। tan 200 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, tan 200 डिग्री पॉजिटिव की निगेटिव। तो अब आप सोचिएगा कि किसी भी फंक्शन का, फंक्शन मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन कॉस टैन etc, यह निगेटिव होना या पॉजिटिव होना टोटली डिपेंड इसके एंगल पर करता है। यानी यह एंगल किस क्वाड्रेंट में है, 200 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 200 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन पॉजिटिव होता है। यानी आप कहेंगे कि यह ग्रेटर देन क्या है, 0। कोई रीजन पूछे तो आप कह सकते हैं सिंस थीटा इक्वल टू 200 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम ये उम्मीद आपसे रख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन यदि हम दे और उसमें एंगल लिख दे तो आप जरूर बता सकते हैं कि वह निगेटिव होगा या उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। और एक बात कई बार कह चुके हैं, आप वैल्यू नहीं पता कर रहे हैं, उसका साइन पता कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर जब आने वाले समय में हम वैल्यू पता कर ही लेंगे तो साइन अपने आप मालूम हो जाए। हाँ सही बात है, लेकिन वैल्यू पता करने के लिए पहले उसका साइन मालूम करना होगा। आगे आने वाले समय में हम लोग सीखेंगे। तो आप ऐसा डिस्कस मन में मत सोचिएगा, केवल आप सोचिएगा कि क्या ऐसा मालूम रहने पे हम बता पाएंगे कि नहीं वह पॉजिटिव है कि निगेटिव। यह पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0। एक सवाल आपके लिए और दे रहे हैं और आप डिस्कस कीजिए कि वह पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। यह लिखा हुआ डिस्कस द साइन ऑफ माइनस, यहां माइनस लिखे हुए हैं, माइनस tan 125 डिग्री। हम साइन tan 125 का नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं माइनस tan 125 डिग्री का। तो आप अपने स्तर से इसका साइन देखिएगा और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कल हम लोग नया चीज सीखेंगे। और अभी एक क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कीजिएगा, पहले हम लोग इसको फॉर्मूला का अप्लाई करना फिर आगे सीखेंगे, तब जाकर के आपको होमवर्क दिया जाएगा। पहले वाला जो होमवर्क है उसी को कंप्लीट कीजिए और इसको आप याद रखने का प्रयास कीजिए।